हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पूरा एजुकेटेड चैनल। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने आप लोग को पढ़ा दिया था अबाउट द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाके पुराने वीडियो देखें, चैनल पे अपलोड होगी। और आज हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेट अस सी, इफ द बॉडी इज डिजाइन इन स्क्वायरल only on electric impulses via nerve cells, the range of tissue would be limited, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल सिग्नल होगा तो हमारी जो बॉडी है उसके पास वाइड रेंज ऑफ चेंजेस होंगे। बस इतना ही ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में लिमिटेड रेंज ऑफ रीच होती है और केमिकल सिग्नल में वाइड रेंज ऑफ रीच होती है। ये हम अभी अपने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि केमिकल जो सिग्नल होता है बेटा वो डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस निकलता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हर एक सेल में पहुंच सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो सारे बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो रेंज होता है वो लिमिटेड होता है और केमिकल इम्पल्सेस का जो रेंज होता है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में ये जो केमिकल सिग्नल है बेटा ये हार्मोन के थ्रू होता है, ठीक है। एक हार्मोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज वन काइंड ऑफ हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स। ना एड्रेनालिन क्या करता है, और ये हमारी बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, जो कि अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो, एड्रेनालिन जो है बेटा वो डायरेक्टली ब्लड सेल्स में जाएगा और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करेगा और ये हार्ट पे भी एक्ट करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत तेज धड़कने लगता है, यानी हार्ट बीट जो है फास्टर हो जाती है। इसकी वजह से हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ब्लड जा रहा है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सारा कंसंट्रेशन डर पे लगा रहेगा, उस चीज से कैसे बचे, उस चीज से कैसे भागे, इसलिए लगा रहेगा। तो हम क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो स्किन है उस पर जो ब्लड जा रही होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मसल का जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्मॉल आर्टरीज, मसल अल्टीमेटली जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्मॉल आर्टरीज जो है उनके भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स एंड द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से जो ब्लड है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाता है और ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि डायफ्राम और जो लिप्स है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ all of these responses together enable the animal to be ready to deal with situation. Now such animal hormones are part of endocrine system which constitute a second way control and coordination of body. तो बस एक किस हार्मोन के बारे में बताया, याद रखना बेटा, एड्रेनालिन के बारे में बताया, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये हार्ट पे एक्ट करता है और हार्ट पे एक्ट करने की वजह से हार्ट बीट हमारी जो है वो फास्टर हो जाती है और जो ब्लड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में वो रिड्यूस हो जाता है। हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बढ़ने की वजह से ब्लड जो है वो स्केलेटल मसल्स पे चला जाता है और ब्रीदिंग रेट बढ़ती क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और रिब्स होने लगता है, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं बेटा वो डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए होते हैं, लेकिन एनिमल्स के हार्मोन्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से ये डायग्राम। तो देखो बेटा, जो हमारा ब्रेन होता है उसके जो फोर ब्रेन का पोर्शन होता है उसके पास हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस के पास दो ग्लैंड्स होते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, इसके पास दो ग्लैंड्स है, एक पीनियन है और ये एक पिट्यूटरी है, ठीक। फिर जो हमारा ट्रैकिया होता है बेटा, विंड पाइप, उसके पास भी एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं थायराइड। ये पूरा का पूरा ग्लैंड थायराइड है और साइड साइड में इसके ऐसे चार और बल्ब्स टाइप के निकले होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम थाइमस बोलते हैं, जो बर्थ में बड़ा होता है और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वो छोटा होता जाता है। फिर हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है बेटा उसको हम एड्रीनल बोलते हैं और जो हमारी ये किडनी, दोनों किडनी के बीच में ये जो निकला हुआ है ग्लैंड, इसको पैंक्रियास बोलते हैं। मेल में जो स्क्रोटम सैक होता है, स्क्रोटम पाउच, और उस पोर्शन को हम टेस्टिस बोलते हैं। और फीमेल्स में जो हमारा यूट्रस होता है उसके अंदर जो अंडा आता है वो ओवरी के थ्रू आता है, ये ब्लू ब्लूश पोर्शन, तो ये भी एक क्या है, ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है बेटा, जो कि हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा, थायरॉक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। और अगर हमें थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन चाहिए तो हमें आयोडीन जरूरी होता है। थायरॉक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ताकि जो बैलेंस है ग्रोथ के लिए वो बना रहे, ठीक है।
Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. Now sometimes we come across people who are either very very short or very very tall. ये because होता है of the growth hormone that is secreted by pituitary. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ही क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है. अगर किसी भी बच्चे में डेफिशिएंसी हो जाती है इस ग्रोथ हार्मोन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो वो डॉर्फिज्म क्रॉस करता है. क्या करता है, डॉर्फिज्म. हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीज ऑफ हार्मोन में. क्यों? क्योंकि अगर लेवल ऑफ हार्मोन कहीं पे लो है तो हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, उस फैक्टर को बढ़ाता है जो कि हार्मोन को रिलीज कराएगा किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से. याद रखना, ठीक है ना. डायबिटीज तो बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसको मधुमेह बोलते हैं. ये जो डायबिटीज है ये कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन, इंसुलिन. और इंसुलिन निकलता कहाँ से है, पैनक्रियाज. तो ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है ब्लड शुगर रेगुलेट करने को. लेकिन जिनको डायबिटीज हो जाता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको डायबिटीज होती है. फिर ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, यू नीड टू लर्न इट बाय हार्ट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट आर हार्मोन्स. अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा व्हाट आर हार्मोन्स, तो आपको यहाँ से लिखना है हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन. ओके ना, सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ग्रोथ करता है सारे सारे ऑर्गन्स का. दूसरा जो हमारा हार्मोन है बेटा ये है थायरॉक्सिन, जो कि निकलता है थायराइड ग्लैंड से और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ के लिए रेगुलेट करता है. तीसरा हमारा हार्मोन इंसुलिन है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा पैनक्रियाज से निकलता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है. चौथा हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस से निकलता है और ये जो है बेटा ये किस चीज में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है. फिर चौथा जो हमारा हार्मोन है वो जो ओवरी से निकलता है बेटा वो है एस्ट्रोजन. क्या है, एस्ट्रोजन. ठीक है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है. छठा हमारा हार्मोन एड्रेनालिन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और ये हमें फाइट, एक मिनट, ये हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करता है बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करने में. इमरजेंसी सिचुएशन में एक सेकेंड, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इमरजेंसी सिचुएशन टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन. क्या क्या करता है ये हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा दिया बेटा. हार्ट बीट को बढ़ा देगा और ब्लड को कम कर देगा टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन. ब्लड का फ्लो बढ़ाएगा टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स एंड ऑल्सो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है. रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो बेटा रिलीजिंग हार्मोन जो है सारे के सारे वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू फर्दर रिलीज ऑफ दी हार्मोन्स. ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बेटा हार्मोन से होता है. वाई इज आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, ताकि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या हो, प्रोडक्शन हो पाए. ठीक है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड, तो ये हम पढ़ चुके हैं. सॉरी बेटा. Why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin, क्योंकि जो इंसुलिन जो निकलता है पैनक्रियाज से, इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज is not sufficient to regulate blood glucose level. क्योंकि इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज इज नॉट सफिशिएंट टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना है. जो पैराज होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा नर्वस और हार्मोन्स करते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन आते हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से होता है और दूसरा बेटा केमिकल इंपल्स से होता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है. ठीक है, हार्मोन्स जो है वो एक पार्ट पे सिंथेसाइज होते हैं, दूसरे पार्ट पे काम करते हैं. तो वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मूव टू अनदर पार्ट टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट फॉर हार्मोन्स. और फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो एक्शन ऑफ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. तो अगर पूछे एग्जाम में सिंपली तुमसे पूछेगा कि विच मैकेनिज्म रेगुलेट एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, तो आप लिखो के आओगे फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, अब हम ये एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो साइटोकाइनिन. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज बेटा साइनैप्स. ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी और ऑल ऑफ दी अबव. तो ब्रेन जो है वो सारे की सारी चीज करता है. क्यों, बैलेंसिंग में सेरेबेलम आ जाएगा. ठीक है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट में आपका जो है बेटा मेडुला आएगा, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और थिंकिंग में भी क्या आएगा, सेरेब्रम. जब भी मैं बता रही हूँ तो आप स्टॉप करके देखो कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी,
तो ये क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ताकि सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो पाए किसी भी इंपल्स का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ देखो, मैंने कहा था आ सकता है, तो याद कर लेना। इसके फंक्शंस क्या होते हैं तो ये भी याद कर लेना। इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स, तो याद रखना कि ऑक्सीजन जो होता है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है और जाके शेडी प्लेसेस में एक्यूमुलेट होता है, इसलिए प्लांट जो है वो लाइट की तरफ झुक जाता है। और क्या एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिज्म का, कि जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और जो शूट है वो पॉजिटिव, क्योंकि वो टुवर्ड्स दी सनलाइट ग्रो करता है। ठीक है, विच सिग्नल्स विल गेट रिसेप्टेड इन द केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तो सॉरी बेटा, आप लोग की तो लाइव क्लास ही होती है, इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में आपको इस 7th क्वेश्चन का आंसर बताना है। जो क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको नेक्स्ट क्लास में मैं शाउट आउट दूंगी। ओके, नाउ द केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स, तो हमें पता है कैसे होता है, वाटर की वजह से होता है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है तो वो सूज जाएगा, यानी स्वेलिंग हो जाएगी प्लांट के पार्ट में, और अगर पानी बाहर निकल आया है तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्सेस डिफरेंट फ्रॉम दी ईच अदर, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होती हैं, जो हमारे शरीर में कंट्रोल नहीं होती है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होती है जब कभी हमें स्टिमुलाई मिलता है और उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। इसको हम थोड़े थोड़े भाषा में बता रहे हैं कि ये मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपको बुक से इलेबोरेट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंपेयर करना है, तो तुम बता देना कि नर्वस कैसे काम करता है और हार्मोनल एक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स बता देना, कुछ इसके एग्जाम्पल बता देना, कुछ इसके फंक्शन बता देना, कुछ इसके फंक्शन बता देना। ठीक है, और व्हाट इज नर्वस एंड व्हाट इज हार्मोनल एक्शन ये भी बता देना। डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आर लंग्स, तो सेंसिटिव, सॉरी लंग्स नहीं, लेग्स, तो मूवमेंट इन आर लेग्स बेटा वॉलेंटरी एक्शन होता है, और सेंसिटिव प्लांट में कैसा मूवमेंट होता है, टच मी नॉट प्लांट की वजह से, क्योंकि वो सिंथेसिस कहीं और होता है, और जो भी ये अपना क्या कहते हैं केमिकल सिंथेसिस करेंगे, एक्शन कहीं और होता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से भी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से भी मूवमेंट होता है। तो ये आप देख के अपनी एनसीईआरटी से आंसर करेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, ठीक है बेटा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब मैं आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, और लाइफ प्रोसेस मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके चेकआउट करें। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट आ रहा है जो मैंने ये 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास जब भी हेरिडिटी की लूंगी तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।